ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच, ये श्लोक है हमारा। अनाश्रितः कर्मफलम्, अनाश्रितः कर्मफलम्, कार्यं कर्म करोति यः, कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च तक हमारा थर्ड पार्ट है। स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः, न निरग्निर् न चाक्रियः। इसमें वर्ड में ध्यान रखना है, न से हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो रहा है। न निरग्निर, नी के बाद कोमा, नी रग्नि, आधे अक्षर के ऊपर कभी मात्रा नहीं होती। नी रग, उसके बाद न को छोटी की मात्रा है। रग्नि और अगले न के ऊपर र है, नी रग्निर, और वो जो न है चाक्रिय के साथ आएगा, न चाक्रिय, न निरग्निर न चाक्रिय। एक बार फिर बोलती हूं। अनाश्रितः कर्म फलम्, कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च, स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। ये दो बार जो न है, जो लास्ट वाला न है, चाक्रिय के साथ आएगा। न निरग्निर् न चाक्रियः। सबसे पहले कहा है इसके बीच में, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, कर्म फलम अनाश्रितः। अनाश्रितः का मतलब है आश्रय न लेकर। प्लीज म्यूट करिए, अगर किसी का म्यूट नहीं है तो म्यूट करिए प्लीज। क्या है? अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर। कर्म फल का आश्रय न लेकर का मतलब है कि हम कोई कार्य करते हैं उसका सहारा न लें हम। अभी आगे मैं डिटेल इसकी बोलूंगी। कर्म फल का आश्रय न लेकर, यह जो सेकंड पार्ट के लास्ट में है, यह जो कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म करता है। कर्म फल का आश्रय न लेकर यह जो व्यक्ति कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म करता है, अर्थात जिसके कर्म यज्ञ बने हुए हैं, जिसके कर्मों में दूसरों का सुख छुपा है। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, स सन्यासी, वही सन्यासी है। च योगी, और वही योगी है। और वही सन्यासी है, वही योगी है। आगे वर्ड कहा है, न निरग्निर न चाक्रियः। निरग्नि, नी अग्नि, केवल अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता। कहा है कि अग्नि का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता। एक बार फिर बोलती हूं, फिर मैं डिटेल इसकी बताती हूं। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय न लेकर यह जो कार्यम कर्म करोति, जो कर्तव्य कर्म करता है, मतलब कि जो निष्काम भाव से कर्म करता है, जो कर्तव्य कर्म
करता है स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। न निरग्निर्न चाक्रियः, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो। सन्यासी और योगी बात तो एक ही है, अभी बताती हूँ मैं दोनों में इनका डिटेल बोल रही हूँ। अब कहा है कि जब व्यक्ति ये जो नाशवान वस्तुएं हैं, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब जो हमें इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। जब हम इनका आश्रय लेते हैं, ये वस्तुएं तो नष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति भी चले जाते हैं, वो परिस्थिति भी समाप्त हो जाती है, परंतु मनुष्य स्वयं तो परमात्मा का अंश है, आत्मा तो सदा रहने वाला है, वो तो नहीं जाता। तो कहा है ये जिनका सहारा हम लेते हैं, ये चीजें तो नष्ट हो जाती हैं, पर हम रीते के रीते रह जाते हैं, उनका राग नहीं खत्म होता, उनका राग नहीं मिटता। आप वस्तु के लिए कोई चीज ही देख लो, घर के बीच में कोई किचन में या कुछ है, कुछ खराब जब होने लगता है, हम कह देते हैं कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ भी काम आ जाएगा, हम रख लेते हैं उसको, फिर हम उसको छोड़ते नहीं जल्दी जल्दी। तो क्या है, वो चीज बेकार भी हो गई, खत्म भी हो गई, लेकिन हमारे हाथ से वो छूटती नहीं है। तो यहां पर कहा है कि उनका राग जो है वो हमारे साथ हमें पकड़ा रहता है, और कोई कह भी दे उस चीज को छोड़ने के लिए, इंसान क्रोधित हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति कह दे तो क्रोधित हो जाता है। तो कहा है कि जब तक ये उनका राग हमें पकड़े रखता है, तब तक कल्याण नहीं हो सकता, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। और फॉर एग्जाम्पल और ले लो कि किचन में मेड काम कर रही है, हम क्या सोचेंगे, पानी ज्यादा वेस्ट कर देगी, सर्फ ज्यादा लगा देगी, तो क्या है, ये हमारा राग है इन चीजों के साथ। नहीं, इंसान कहता है कोई नहीं, जैसा भी करके जाएगी बहुत अच्छा ही करेगी। तो कहा है कि ये चीज जो है, और यही राग हमारे ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। भरत ने छोटे से हिरण के बच्चे के साथ राग किया था, 6 महीने हिरण की योनि में जाना पड़ा। हिरण तो अपने झुंड में जाके मिल गया, लेकिन भरत को हिरण की योनि में जाना पड़ा, राग। तो ये कहा है आगे कि अगर हम इस राग का त्याग कर दें तो व्यक्ति स्वतः मुक्त हो जाएगा। अगर हम इस राग को कहना आसान है, छोड़ना इतनी जल्दी छूटता नहीं है, इसके लिए बड़े लंबे अभ्यास की जरूरत है। जब भी मन में वो वाला भाव आए तो इंसान सोचे सिर्फ फ्री करो, हम फ्री हों बिल्कुल, हमारे अंदर कुछ संसार की चीजें हमारे अंदर घर ना कर जाएं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज का क्या है कि अगर ये राग छूट जाए तो इंसान स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। और मुक्त तो वो है ही है, इस राग के कारण फंसा हुआ है, क्योंकि हम तो परमात्मा का अंश है, हमें तो सिर्फ इस राग ने अपने अंदर अपने साथ वो जोड़ा हुआ है, तो हमें इस राग को हटाना होगा। अगर ये राग हट जाए तो हमें नैष्ठिक शांति, प्रसन्नता, और हर समय 24 घंटे हम प्रसन्नता में रहें। तो कितना हमें इस चीज का फर्क पड़ता है कि हमें इन चीजों को सहारा नहीं लेना। ठीक है, प्रयोग करो, पर उन चीजों को अपने अंदर ना बसाओ। अब हमें एसी की, फ्रिज की जरूरत है, और खराब हो गया तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, बस ये शब्द ना कह दें हाय अब क्या होगा, इसके बिना गुजारा नहीं। तो ये चीज ना हो, ये चीजें जो है हमारे बंधन का कारण है। और फिर कहा है कि स्थूल, सूक्ष्म और जो कारण शरीर है, पहले तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर भी मैं बता दूं आपको क्या क्या है, कि ये तीनों ही जो हैं ये कर्म फल में आते हैं। स्थूल शरीर क्या है, हमारा ये शरीर का ऊपर का पोर्शन। सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारी इंद्रियां। और कारण शरीर क्या है, कारण दोनों का कारण। कारण शरीर का एग्जाम्पल सुनो, स्थूल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, सूक्ष्म शरीर के लिए हमारी ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण,
मन बुद्धि चित्त अहंकार। और कारण शरीर जो है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा किससे बना? बारीक बारीक धागों से। बारीक धागे किससे बने? रुई से। अगर रुई ना हो तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? रुई है तो तभी ये दोनों चीजें हैं। रुई से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, तो इसलिए रुई कारण शरीर हो गया। जो कोई शर्ट है या कोई चीज जो कपड़ा है वो स्थूल शरीर हो गया। और जो बारीक धागे, उसके बीच में छोटे छोटे धागे हैं भी इनमें बने हुए, बुना हुआ जो नीटिंग उसकी हुई है, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर हो गया। तो ये मैंने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का बताया। जो कारण शरीर है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का कारण है। अब ये है कि स्थूल शरीर से जो हमारी क्रियाएं हैं और पदार्थ हैं उनको संसार का मानकर संसार में ही लगाएं कि हम जो भी कर्म करें स्वार्थीपन को खत्म करके फिर करें। तो हमारा स्थूल शरीर जो है संसार के लिए हुआ। हमने नहीं सहारा लिया, हमने तो कुछ दिया अपने पास से। उसके बाद है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से हम संसार की सेवा में लगाकर दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों का उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करें। हम पहले मन में ये चिंतन करेंगे तो तभी हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। पहले मन में सोचते हैं हम। कभी भी जब हम किसी के लिए हमारे मन में कोई बुरा भाव या अच्छा भाव आता है, पहले हमारे मन में आता है, फिर हमारी वाणी में आता है, फिर हम शरीर से करते हैं। तो ये यहाँ पर कहा है कि स्थूल शरीर से हम पदार्थ और क्रियाओं को संसार की सेवा में लगाएं, और सूक्ष्म शरीर से सभी सुखी कैसे हों, सभी का उद्धार कैसे हो, और हमारे कर्मों से दूसरों को सुख कैसे मिले, हम ये चिंतन करें। और तीसरा है कारण शरीर। अभी जो मैं आपको बता के हटी हूँ, कारण शरीर से होने वाली समाधि को भी दूसरों के लिए अर्पण करें। मैं अगर समाधि में बैठता हूँ, मेरा अंतःकरण पवित्र होता है। मेरे अंतःकरण पवित्र होने से दूसरों को कितना सुख मिलता है। अगर मेरा अंतःकरण पवित्र होगा, मेरे अंतःकरण से पॉजिटिविटी की बात होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी। जो वाणी से शब्द निकलेंगे वो दूसरों के सुख वाले ही होंगे। मतलब कि जो मेरा अंतःकरण पवित्र होने से जो मेरे संपर्क में आएगा उस पर भी उन वेव्स का फर्क पड़ेगा। तो स्थूल, सूक्ष्म, ये कारण शरीर, ये तीनों जो हैं इनका हमने आश्रय नहीं लेना। ये तो संसार के हैं, ये प्रकृति के हैं तीनों। जो सिर्फ हमारे अंदर आत्म तत्व है वो परमात्मा का है। और फिर उसके बाद कहा है कि इन तीनों का आश्रय ना लेना, इनको अपना ना समझना। इन तीनों को जब अपना समझ के कि मैंने ये कर लिया, मैं ये कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता, तो वो हमारे बंधन का कारण है। इसलिए कहा है कि इन तीनों का आश्रय ना लेना जो है वो है कर्म फल का आश्रय ना लेना। और उसके बाद कहा है मनुष्य जन्म में शरीर का इतना महत्व नहीं है। ये जो शरीर के द्वारा किया जाता है जो कुछ, उसका महत्व है। संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा दें, तब हम सन्यासी हो गए। जो कुछ भी है कैसे हम दूसरों की सेवा में लगा दें, मन से, कर्म से, वचन से दूसरों की सेवा में लग जाएं, फिर हम सन्यासी हो गए। और जो हमें चीज मिली हुई है उसमें अपनापन छोड़ दें, मेरी नहीं है, ये तो सब कुछ परमात्मा का है, फिर हम योगी बन गए। योगी भी सन्यासी भी बात तो एक ही चीज है। सन्यासी में कह दिया कि दूसरों के लिए लगा दो, योगी में कुछ अपना नहीं, कर्तृत्व अभिमान, मेरा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति कह देता इसने मेरा ये किया, नहीं, भगवान ने इसको निमित्त बना के मेरे जीवन में भेजा, हमने अपनी वाणी को मोल्ड कर लेना है बस। तो जहां कर्तृत्व अभिमान नहीं है, योगी हो गए, सब कुछ दूसरों के लिए लगा दिया, सन्यासी हो गए। और फिर कहा है उसके बाद कि इस तरह से
ये जो बताया है कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से हमारी नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, क्योंकि जितनी नई चीज कोई लेंगे इंसान आसक्ति छोड़ देता है। इंसान कहता है कोई बात नहीं, टूट गई और आ जाएगी, ठीक करा लेंगे। हाय वाला शब्द अंदर से चला जाता है कर्म फल का आश्रय न लेने से। और फिर दूसरे नंबर पर कहा है नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, जो पुरानी हमारी आसक्ति चीजों के साथ इतना मोह बनाया हुआ था वो टूटता जाएगा, धीरे 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 खत्म होता जाएगा। और जितना इन चीजों से हमारा लगाव खत्म होता जाएगा उतना अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। और अंतःकरण पवित्र हो गया, हमारा मानव जीवन सार्थक हो गया। अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमने हर समय ध्यान रखना है कि कर्म फल का आश्रय नहीं लेना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में अधिकार हो, उससे होने वाले फल में ना हो। और फिर आगे कहा है कि जो सदा निर्लिप्त रहता है, मतलब कि किसी चीज में लगाव नहीं है, करता सब कुछ है, वो सन्यासी है। जो आने जाने वाली परिस्थिति से दुखी नहीं होता, वही योगी है। अब विपरीत परिस्थिति आ गई तो इंसान ये सोचता है जो योगी है मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों के अनुसार ये विपरीत परिस्थिति आई है, किसी ने नहीं भेजी। तो तब इंसान अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में कर लेता है। तो जो विपरीत परिस्थिति में भी, मतलब कि कोई चीज़ प्राप्त हो गई या कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, उसमें सम रहता है और आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता, सफलता और असफलता में सम रहता है, वो योगी है। और फिर ये कहा है कि कर्म फल का आश्रय न लेने से हमारा कर्तापन खत्म हो जाता है, मैंने किया, ये खत्म हो जाता है कर्म फल का आश्रय न लेने से। और फिर कहा है हमारा भोक्तापन खत्म हो जाता है, ना मैं करता ना मैं भोगता, कराने वाला भी वही है, भोगने वाला भी वही है, मुझे तो केवल निमित्त बनाया हुआ है, मैं नहीं हूं। तो जब हमारे अंदर से ये मैं वाला लफ्ज खत्म हो जाता है, फिर हम सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं। फिर लास्ट में फोर्थ पार्ट में आके कहा है कि अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं हो सकता, क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। अब अग्नि को त्यागने का मतलब व्यक्ति ऊपर से कहता है कि मैंने तो यज्ञ हवन आदि सब कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ त्याग दिया, मतलब कि कुछ भी किस चीज से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा सोचता है। लेकिन मन के अंदर उसने वैसे तो बाहर से तो पदार्थों का त्याग कर दिया, लेकिन भीतर आसक्ति बनी हुई है, पदार्थों के साथ राग है, प्रियता है, महत्ता है। ये इन सब के कारण ऐसा सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। जैसे एकादशी का व्रत रख लिया, किसी मैरिज फंक्शन में गए, दूसरे के साथ बात करता है इंसान, आज अगर मेरा फास्ट ना होता मैं इंजॉय करता। तो क्या है? भोक्तृत्व, मतलब कि भोग अपने अंदर से मिटे नहीं है, ये तो सिर्फ बाहर बाहर से ही त्याग हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। जो सच्चा सन्यासी है उसके सामने सारा कुछ पड़ा हुआ हो, उसकी तो नजर भी नहीं जाती उस तरफ, वो सामने देख के भी उसका मन नहीं जाता उस तरफ। ये तो कहा अग्नि का त्याग, कि हवन ये सब कुछ क्या जाता है, सबको छोड़ दिया, बस मैं तो सन्यासी हो गया। ऐसा छोड़ने से सन्यासी नहीं होता। जब तक हम भीतर से ये सारी महत्ता प्रियता ये राग को ना छोड़े, तब तक हम सन्यासी नहीं हैं। और फिर कहा है न अक्रिय न चाक्रिय, लिखा ना, च और अक्रिय, क्रियाओं का त्याग करने वाला नहीं, सन्यास में योगी नहीं हो सकता। व्यक्ति क्या करता है, सारा कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाता है, भी मैं परमात्मा का, मैं तो सन्यासी हो गया, योगी हो गया, मेरा किसी चीज की तरफ कुछ ध्यान नहीं है। लेकिन चाहे वो जंगल में चला गया, चाहे कहीं चला गया, बैठा है समाधि में, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तक ये जो उत्पत्ति विनाशशील सारी वस्तुएं हैं
इनका आश्रय नहीं छोड़ता, तब तक योगी नहीं हो सकता। आश्रय छोड़, प्लीज म्यूट करिए। कौन है? ये है सुधा जी, म्यूट करें प्लीज। हाँ सुधा मैडम, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो क्या कहा है कि यहाँ पर जब तक वो मन से कर्म फल का आश्रय नहीं छोड़ता, इन उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के लिए इनका आश्रय नहीं छोड़ता, मतलब कि आश्रय नहीं छोड़ने का मतलब हम इनको प्रयोग तो करें, लेकिन इनके साथ इतना न बंध जाए कि इसके बिना गुजारा नहीं। ये है आश्रय, मतलब कि हम इनको अपने अंदर ना बसाएं, आश्रय नहीं छोड़ता। और फिर कहा है तब तक जब तक वो आशा नहीं छोड़ता, मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, कि कितनी ही क्रियाएं खत्म कर दे अपनी, लेकिन चित्त की वृत्तियों को खत्म कर दे, कुछ भी कर दे, तब तक उसको सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएंगी, पर उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण उसका तभी होगा जब वो पूरी तरह से एक किस्म का हर चीज के लिए बस त्याग, हर चीज में उसका त्याग हो। जहां पर थोड़ा सा भी स्वार्थीपन आया, बस वहीं समझो ना वो सन्यासी ना वो योगी रहा। ये स्वार्थीपन इंसान को पतन में डाल देता है। और जब हम कामना को रखकर काम करते हैं, तब हमारा करने का वेग बढ़ता है। कामना को रखकर कोई चीज़ हमने प्राप्त करनी है, इतने टाइम में ख़त्म कर देनी, उसको और अपना टाइम डिवोट करेंगे, अपने शरीर के आराम को भी भूल जाएंगे, इससे हमारा करने का वेग बढ़ता है। लेकिन ये वेग तभी शांत हो सकता है जब साधक अपने लिए किंचित मात्र भी कुछ कर्म करने की ना सोचे, केवल लोक हितार्थ, बस लोगों के सुख के लिए। हमें जो जो कुछ अपने जीवन यापन के लिए चाहिए वो तो बिना कहे भी ऑटोमेटिकली करता है इंसान, वो तो करता ही है। लेकिन ज़्यादा उसको भोग और संग्रह, इन चीज़ों को, पदार्थों को इकट्ठा करके रख लेना और उनके ऊपर बिल्कुल अपना आहता, मतलब कि उसके मैंपन ना हमारा छूटे, तो ये चीज़ जो है हमें दुखी करती है। हमने सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि कर्म फल का आश्रय त्याग कर जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है, वह वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि और क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं हो सकता। अभी मैं आपसे ये श्लोक बुलवाऊंगी और दीपा जी को बोलूंगी सबसे पहले इस श्लोक को उच्चारण करें। हाँ। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। दीपमाला जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। रीटा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। ये क्या नाम इनका, विजय जी बोलिए पहले, विजय मैडम। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः यं सन्न्यासमिति प्राहुः। ना, सन्यासी देख के बोलो, कोई बात नहीं। स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। प्रवेश मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः
सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। उषा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। शिखा जी, म्यूट कर लें प्लीज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय श्री भगवानुवाच अनाश्रितः करम फलम कार्यम करम करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। मीनाक्षी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। सुधा जी बैठे, नहीं तो फिर हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हरिओम जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। और कौन रह गया सुनाने से? हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, रजनी मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और कौन? बाटला मैडम आप बोलेंगे? देखो अगर कुछ बोल सकते हैं तो देख लो। हेलो, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ बोल सकते हो तो बोलो। हेलो, हाँ जी, जैसा भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए। कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः हाँ सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। बिल्कुल ठीक। कार्यम कर्म, एक कार्यम में ऊपर बिंदी है। बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी गुड। हाँ जी, और तो नहीं कोई रह गया? अभी बाद में मैं देखती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।